बताया है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ये सृष्टि रची जाती है, विष्णु जी के द्वारा पालित होती है, पोषित होती है और रुद्र के द्वारा संहारित हो जाती है। ये तीन शक्तियों का वर्णन हम हमेशा सुनते आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उनके भी मूल में एक ही आदि शक्ति। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान कितने हैं, बोलो? एक ही है। ईश्वर तो एक ही है। अब एक ही परमात्मा है, आदि शक्ति, जिसकी अनंत शक्तियां हैं। और वो एक परमात्मा जब सृष्टि की रचना करता है तो ब्रह्मा हो जाता है। वही परमात्मा, वही ईश्वर, वही निराकार जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, जिससे चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र, देवगण सब जिसकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, वही एक परमात्मा जब रचना करता है तो ब्रह्मा कहलाता है। वही जब पालन करता है तो विष्णु हो जाता है, और वही जब संहार करता है तो रुद्र हो जाता है। तीन रूपों में अपने आप को वही ईश्वर विभाजित कर लेता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनको धार्मिक दृष्टि से कहते हैं, और शास्त्रीय दृष्टि से इन्हीं तीन शक्तियों को सत, रज और तम कहते हैं, और वैज्ञानिक दृष्टि से इन्हीं तीन शक्तियों को हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। यही तीन शक्तियां हैं जिनसे बनता है और आधार बन करके जिनसे व्यवस्थित होता है, और फिर जिनसे सब कुछ प्रलय हो जाता है, सब कुछ विलीन हो जाता है। यही तीन तत्व है। नाम आप कुछ भी दे लीजिए, नाम कोई भी रख लीजिए, लेकिन वही तीन शक्तियां जो हैं इस संसार को रचना, पालन और संहारित करती है। फिर उनमें से ही जब जब जैसी जैसी शक्तियों की आवश्यकता है, वैसी अनंत शक्तियां विभाजित होकर के फिर इस संसार को चलाती है, हमारे जीवन को भी पोषित करती है। हमारे भीतर भी तमाम शक्तियां हैं, प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति, तमाम शक्तियां हैं कि नहीं है? और इस बाहर भी संसार में बहुत सी शक्तियां हैं। हम तो अन्न को भी भगवान देवता कहते हैं, जल को भी देवता कहते हैं, वायु को भी देव कहते हैं, सबको देव मानते हैं। हम वृक्षों की भी पूजा करते हैं देव मान करके, हम मिट्टी की भी पूजा करते हैं देवता मानकर, हम सब में देव दर्शन करते हैं। पर इन सब का मूल आधार एक परमेश्वर परम पिता है, जिसको चाहे मोहन कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, जो कहना है सो कह लो। फिर मैथुन धर्म के कारण ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ी, परीक्षित पूछते हैं। तब बताया कि सबसे पहले मनु और शत्रुपा का प्राकट्य, और मनु शत्रुपा के द्वारा फिर ये सृष्टि आगे बढ़ी। तीन पुत्रियों का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत कथा में, देहूति, आकुति और प्रसूति। दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु भगवान के, ये 5 संतानों का वर्णन। इनमें से देहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके 9 कन्याएं हुई, और एक पुत्र के रूप में साक्षात कपिल भगवान हुए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। दूसरी पुत्री है आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके एक पुत्र और एक पुत्री है। और तीसरी पुत्री है प्रसूति, मनु भगवान की जो तीसरी पुत्री है वो है प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, और 16 कन्याएं इनके प्रकट हुई, जिनमें से सबसे छोटी कन्या है सती, जो भगवान शिव के लिए ब्याही गई है। इस तरह तीनों पुत्रियों का वर्णन है। जो देहूति हैं, जिनके घर साक्षात भगवान कपिल आए हैं, वो विलक्षण गुणों से संपन्न है। भगवान कपिल को देख करके, जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, कर्दम ऋषि तो तपस्या के लिए चले गए थे, माँ देहूति ने लालन पालन किया, तो इनके विलक्षण गुण जब दिखाई दिए, तो माँ देहूति आज अपने ही बालक से भक्ति की सीख लेने के लिए बैठी हुई है, यह सोच करके कि गुरु का कोई स्वरूप नहीं होता और गुरु की कोई उम्र भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि कोई 80 वर्ष में ही गुरु पद को प्राप्त होता है। यहाँ यदि ज्ञान है तो ज्ञान उम्र के हिसाब से नहीं मिलता, छोटी अवस्था में भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और यूं तो कई बार 80 वर्ष तक भी कोई ज्ञान ना मिले, भगवान को प्राप्त करने का कोई रास्ता ना मिले। तब आज इस बालक के ही आगे बैठकर कहती हैं कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे भक्ति
मेरे भीतर भी उतनी आ जाए जितनी तुम्हारे भीतर है। से स्पष्ट हुआ कि गुरु एक तत्व है, गुरु एक प्रकाश है, गुरु एक शब्द है, गुरु एक ज्ञान है जो सदैव रहता ही रहता है। कई बार लोग गुरु ढूंढते फिरते हैं, गुरुजी नहीं मिल रहे हमको, बढ़िया से गुरुजी चाहिए, बताइए कोई गुरुजी मिले तो। मंडी लगी है गुरुजी की कि बढ़िया से बताइए, तो घटिया भी होते हैं गुरु, बढ़िया से बताइए हमको गुरुजी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। ये माता जी पहुंच गई एक जगह कि गुरुजी आपसे दीक्षा लेनी है, मंत्र लेना है, दे दीजिए। गुरुजी ने कहा कि पहले कहीं नहीं लिया, पहले कहीं से दीक्षा ली कि नहीं ली। इन्होंने की कि पहले भी एक बनाए तो थे गुरु, बहुत मुश्किल से ढूंढने पर मिले थे, बनाए तो थे, लेकिन थोड़े ही दिन जिए बेचारे, चले गए इस धरती से। क्या करें हम तो फिर बिना गुरु के रह गए। फिर बहुत प्रयास किया, बहुत आगे दौड़ लगाई कि कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, मन के से गुरु मिल जाए हमको। अब आपको गुरु नहीं चाहिए, आपको गुरु चाहिए मन के से। कैसे मन के से? कि आप कुछ भी करते रहे पर गुरु टोके नहीं, रोके नहीं, बस कुछ भी करते रहे, खूब हथेली घिसते रहे पर गुरुजी कहे बेटा थोड़ी हमें भी दे दो। ऐसे गुरुजी चाहिए हमें। जो भी करना हो खूब करते रहे, सारे कुकर्म कर ले पर गुरुजी नहीं रोके, तब तो ये गुरुजी बहुत बढ़िया है। और जहां गुरुजी ने कहा बेटा शराब छोड़ दो, सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू बीड़ी गुटखा मांसाहार छोड़ दो, वासनाओं को छोड़ दो, मोह छोड़ दो, बस ये बात कही तो ये गुरुजी किसी काम के नहीं है, ये ठीक नहीं है। अपने मन के जैसे चाहते हो, हमारे मन से गुरुजी चलेंगे। इन्होंने कहा बहुत ढूंढा, फिर एक और मिले। ये माता जी कहती है पहले मिले थे एक, फिर वो चले गए इस दुनिया से, अकेले रह गए बिना गुरु के, फिर एक और बहुत खोजने पे मिल गए, लेकिन ऐसा हमारा भाग्य कि वो भी बेचारे चले गए, वो भी नहीं ज्यादा दिन तक जी। फिर हम बिना गुरु के रह गए, बहुत ढूंढा है महाराज जी, तब जाकर आप मिले हो, अब आप दीक्षा दे दो हमको, आपसे चाहते हैं। इन्होंने कहा कि माता जी थोड़े दिन हमें तो जी लेने दो, हमें तो थोड़े दिन जीने दो। ऐसे बदल रहे हैं जैसे बर्तन बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, गुरु बदल रहे हैं। किस बात पर बदल रहे हैं? बोले ये रोकते टोकते हैं हमको। गुरुजी से भी भगवान मिल जाए इस भाव से नहीं जुड़ते, ये दुनिया के साधन मिल जाए इसलिए जुड़ते हैं। गुरु क्या कहते हैं वो नहीं करते, हम क्या चाहते हैं वैसा गुरुजी कर दे बस। गुरुजी आशीर्वाद देना, बस कृपा हो जाए तुम्हारी। और आशीर्वाद कैसे दे? गुरुजी के यहाँ आए हैं, बढ़िया मालपुआ खाए जा रहे हैं, हाँ गुरुजी बहुत बढ़िया है। पड़े 10 दिन तक गुरुजी के पैरों में, गुरुजी को 4 बार दंडवत कर दे। गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो बारिश हो रही है, वो गौ माता बाहर बंधी है, खूंटे से मुक्त कर दो उसको, माने उसको भीतर बांध दो, ऐसा कह रहे हैं। अब इतने आलसी चेले खा खा के मालपुआ बस पड़े ही हैं आश्रम में, करना धरना कुछ नहीं। आजकल आश्रमों की भी स्थिति देखो, वहां भी अतिथियों की तरह जाके खाने और सोने ही जाते, वहां भी कोई श्रम नहीं। जिस आश्रम में जाके श्रम ही नहीं करोगे वो आश्रम कैसा, बताओ। वहां तो खुद से सेवा करना और ये देखना कि मुझे जो अवसर मिला है मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। वहां केवल मालपुआ खाने के लिए गए। अब गुरुजी के आश्रम में खा खा के पड़े हुए, गुरुजी ने कहा बेटा बारिश है, गौ माता को मुक्त करो। अब शब्द ऐसे ही थे। अब ये आलसी जाना नहीं चाहते, ये कहते गुरुजी हम तो खुद ही बंधन में हैं, हम क्या किसी को मुक्त कर सकते हैं। मुक्त करना तो आपका काम है, आप मुक्त करते हैं। माने ये कहना चाह रहे हैं कि आप जाइए और खुद ही खूंटा से खोल करके बांध के आ जाइए। तो वही सब आज वैसी स्थिति दिखती बहुत कम है। गुरु तत्व तो है, लेकिन हम कहीं ना कहीं शिष्य नहीं बन पा रहे, हम कहीं ना कहीं वो नहीं बन पा रहे हैं जिसमें पात्रता हो,
इसलिए हमें गुरु नहीं ढूंढना है, हमें अपने आप को पात्र बनाना है। हम गुरु ढूंढने निकले और गुरु ढूंढेंगे तो अपनी मति से ही तो ढूंढेंगे, और हमारी मति से ऊपर की मति या ऊपर की स्थिति गुरु की होगी, तो हम ऊपर को, जिसकी स्थिति हमसे ऊपर है, उसकी खोज कैसे करेंगे बताइए। वो यदि हमारी खोज कर ले तब तो हमारा सौभाग्य हो जाएगा। इसलिए गुरु ढूंढने की अपेक्षा अपने आप को लायक बनाइए, पात्र बनाइए, शिष्यत्व के परिपूर्ण करिए, अपने आप को वैसा बनाइए कि एक दिन गुरु हमें खोजते हुए आए और हमारा हाथ पकड़कर हमें पार कर दे। कुछ ऐसा भाव बनाइए। निश्चित ही सब एक जैसे नहीं होते, ये बात सत्य है। आज ऐसे भी भावुक, रसिक और शिष्य है जो संतों की एक वाणी को भी हृदयंगम कर लेते हैं। जो कहा सत्य यही है कि संतों का सम्मान उनके गले में बड़ी बड़ी फूल माला डालना और मोटी मोटी दक्षिणा देना नहीं है। संतों का सम्मान है कि जो संत कह दे उस बात पर अमल करना और उस बात पर चलना, उस बात को आचरण में उतारना, यही संतों का सम्मान है। तो ऐसा जीवन में कोई ना कोई हमारे हो जो हमें खींचकर बुराइयों से अच्छाई की ओर ले जाए। नहीं तो समाज में तो देख ही रहे हो, यदि कोई बुराई में फंसा है तो वो ये कोशिश करेगा कि ये दूसरा भी बुराई में फंस ही जाना चाहिए। यदि कोई कहीं व्यसन में पड़ा है तो वो ये कोशिश करेगा कि ये दूसरा भी इस व्यसन में आ ही जाना चाहिए। यदि कोई मर रहा है तो दूसरे को लेकर मरेगा, यदि डूब रहा है तो दूसरे को लेकर डूबेगा। समाज की तो ये स्थिति हो गई है। पर कोई तो ऐसा जीवन में आए सदगुरु, कोई तो जीवन में ऐसा हो कि हमें वो इन सब झंझटों से मुक्त करके, जिसको हमसे कोई स्वार्थ ना हो, जो केवल और केवल परमार्थ की भावना से हमें हमारे गोविंद का दर्शन करा सके और सब झंझटों से मुक्त कर सके। इसलिए एक बड़ा प्यारा सा भाव गाते हैं और सदगुरुदेव को प्रणाम करते हैं, उस गुरु सत्ता को प्रणाम करते हैं। कहते भी हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दोनों है, पर उसमें से जो दर्शन कराने वाला है वो गुरु है। इसलिए आपको पहले बारंबार बलिहारी जाती हूँ, जिसके कारण गोविंद मिल गए हैं। इसलिए कहिए भाव से, हो मैं तो अरज करूं गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। ये भाव बना करके, ये अनुभव करते हुए, हम सबके जीवन में हमारे सर पर हाथ रखने वाला कोई चाहिए ही चाहिए। हो मैं तो अरज करूं गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। मैं तो अरज करा हो गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। हो मैं तो अरज करूं गुरु थाने, शरणा में राख जो माने। मैं तो अरज करा हो गुरु थाने,
सतगुरुदेव की। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मुझे सदगुण दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले, और मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले। बस ऐसा अपने आप को बनाओ, पात्र बनाइए, धीरे 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 यदि पात्रता आ गई तो वो सब मिल जाएगा जो इस पात्र में समा सकता है। इसलिए अपने आप को ठीक ठीक पात्र बनाओ, सुपात्र बनो, वैसे बनो जो किसी के उपयोग में, किसी के सहयोग में, किसी की सेवा में और किसी के परिवार परोपकार में सम्मिलित हो सको, और सबको अपना मानते हुए सारी वसुधा, ये नियम है वसुधैव कुटुंबकम का, यही सनातन की खूबसूरती है जिसमें पूरी दुनिया को एक परिवार माना है। आज हम अपने परिवार को परिवार नहीं मान पा रहे हैं, पर सनातन कहता है पूरी दुनिया हमारा परिवार है, यहाँ कोई गैर नहीं है, कोई पराया नहीं है। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, वरना सब जीव अकेले ही दुनिया में आते जाते हैं। मानो तो सब अपने और ना मानो तो अपना कोई भी नहीं है। तो सबको अपना मानते हुए सबके लिए थोड़ा थोड़ा जिए। आज सब जो मिला है उसको अपना सौभाग्य समझकर उसमें जुड़े। जो है हमेशा पास रह सकता नहीं, जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया, ये जीवन किसी का है दिया, ये सब कुछ किसी का है दिया। एक भी वस्तु हमारे पास हमारी अपनी नहीं, सब कुछ दिया है देने वाले ने, और उसको पाकर हम अकड़ जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी प्रसूति की कथा थी कि 16 कन्याओं का वर्णन, और सती मैया इनकी सबसे छोटी पुत्री थी, शिव जी के लिए जो ब्याही गई थी। तो ये जो दक्ष प्रजापति है इनको एक बार बड़ा अधिकार मिल गया, बड़ा पद मिल गया। देखा बहुविधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ा अधिकार दक्ष तब पावा, अति अभिमान हृदय तवावा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये बढ़िया कुशल व्यक्ति है, तो प्रजापतियों का मुखिया बना दिया, एक बड़ा पद दे दिया। जैसे ही इसको पद मिला तो अभिमान आ गया। सभा में प्रवेश किया तो सब देवता खड़े होकर के इसको प्रणाम कर रहे हैं, झुक रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं सम्मान में। महादेव किसी कारण खड़े न हो पाए, बस इस बात का क्रोध गुस्सा बुरा लग गया कि देखो महादेव अपने आप को समझते क्या है, मेरे पास इतना ऊंचा ओहदा, इतना बड़ा पद है, फिर भी ये खड़े नहीं हुए मेरे स्वागत में। ये अहंकार तो था ही मन में पहले। इसलिए कई बार कहते हैं कि कुछ बड़ा मिल जाता है तो लोगों को उसका अभिमान भी हो जाता है। किसी के पास थोड़ा धन आ जाए फिर देखो उसकी चाल ही बदल जाती है, अकड़ जाता है पूरा। अब तो मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं इस धरती पर। थोड़ा सा धन आ जाए तो बस अलग ही अकड़ हो जाती है। पर धन हमेशा किसी के पास रहता है क्या? लक्ष्मी सदैव घर में रहती है क्या? आनी होती है तो आ जाती है, और चली जानी होती है तो ऐसे चली भी जाती है। फिर क्या अभिमान करना है? संतों ने कहा है, आगता यदि लक्ष्मी नार किल फलामवत परागता यदि लक्ष्मी गजमुक्त कपित बत। धन पर अभिमान करने वालों, लक्ष्मी आती है तो ऐसे समझ लो नारियल के फल में पानी कहीं से भी आ जाती,
और जाती है तो ऐसे समझ लो गज मुक्त कपित्तवत, हाथी कैथ के फल को सीधा साबुत निगलता है पेट में, और जब निकालता है नींद में तो वो फल बिना टूटे चटके साबुत ही निकलता है। पर हाथी के पेट में जाने पर उस फल के अंदर का गूदा जो है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। फल टूटता भी नहीं है, चटकता भी नहीं है, लेकिन पेट में ही अंदर वो गूदा अपने आप उस फल का खत्म हो जाता है। ये आश्चर्य की बात है। तो लक्ष्मी भी जब आती है तो ऐसे ही आती है नारियल के फल में पानी के जैसे कहीं से भी, और जाती है तब भी ऐसे ही है। महल खड़े रह जाते हैं, लक्ष्मी चली जाती है, कहीं से भी जा सकती है। इसलिए इस पर अभिमान कभी मत करना। किसी को अपने धन पर अभिमान है तो वो देख लेना, तमाम बादशाह जो हुआ करते थे आज दिल्ली की सड़कों पर ठेले चला रहे हैं। हाँ, समय है, ये वक्त है, इसको बदलने में देर नहीं लगती है। यदि किसी को अपने बल पर अभिमान हो तो वो अपने आप को देख लेना, ये सदैव रहने वाला नहीं है। एक दिन बुखार आ जाए तो बिस्तर से खड़े नहीं हो पाते, और इस बल पर अकड़ते रहते। थोड़ी सी कोई बीमारी लग जाए शरीर में तो खड़े होने की स्थिति नहीं होती, और इस बल पर, खोखले बल पर अकड़ रहे हैं बिना मतलब के। बल पर अकड़ रहे हैं जो किसी मतलब का नहीं है। हरिओद प्रसाद उपाध्याय जी ने पंक्तियां लिखी हैं कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, और एक दिन जो था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन भी, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़ों की लगे, और ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। तब अक्ल ने मेरी मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। एक तिनका आंख में गिर जाए तो झुंझला जाते हैं, एक छोटा सा तिनका हमें बेचैन कर देता है, और हम ऐसे बल पर अभिमान करते हैं। ज्ञानी भी नहीं रहे, बलवान भी नहीं रहे, धनवान भी नहीं रहे। कभी खुद पर अकड़ो, कभी रूप पर घमंड आए कि हम बहुत सुंदर हैं, तो बुजुर्गों को जाकर देख लो, चेहरे पे जिनकी झुर्रियां पड़ गई हैं उनको जाकर देखो। ये भी कई बार दर्पण में मुंह देखा करते थे एक समय पर, आज कहां देखते हैं। और भी अधिक सच्चाई देखनी है अकड़ने की तो शमशान में पड़ी हुई हड्डियों को देखो, दो मुट्ठी राख को देखो, यही होना है सबका। सबका यही होना है। इसलिए किस बात पर, कोई एक वस्तु ऐसा बताइए जिस पर आप अकड़ सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर भी मनुष्य है कि अकड़े ही जा रहा है, अपने आगे कुछ समझता ही नहीं, किसी को अकड़े ही जा रहा है। इसलिए कथा कहती है कि थोड़ा समझो। ये दक्ष प्रजापति बहुत कुशलता है इसके अंदर, निपुण है, कुशल है, चतुर है, समझदार है, सब कुछ है, लेकिन एक अकड़ ने, एक अहम ने इसको समाप्त कर दिया है। हमारे पास खूब सारी सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, साधन हैं, लेकिन यदि अभिमान भी है ना साथ में, तो याद रखना अभिमान हमें समाप्त कर देगा। रावण को उसके अभिमान ने ही समाप्त किया है, उसकी मैंने ही खत्म किया है। नहीं तो रावण जैसा ज्ञानी, वीर और भक्त भी शिव का सारे बहुत सारे गुण थे मान लिया, लेकिन अहंकार, अकड़ ऐसी थी कि वह अकड़ ने खुद को ही समाप्त कर लिया। ये बात समझने की है। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, ज्ञान भी कई बार जहर का काम कर देता है, उल्टा असर कर जाता है। धन से अच्छा होता है तो धन भी कई बार आपका नुकसान कर देता है। देखो बड़े बड़े धनिकों को, वो इस चिंता में है बेचारे कि कहीं चला न जाए, तो उतना ही जितना आप व्यवस्थित कर सको उतना ही सब साधन ठीक रहते हैं।
दक्ष प्रजापति ने क्रोध किया और महायज्ञ रख लिया कि मैं एक बड़ा यज्ञ करूंगा, सबको बुलाऊंगा लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। महादेव को दूर कर दिया, यज्ञ रखा, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया और यहाँ तक अपनी पुत्री सती तक को भी कोई निमंत्रण नहीं दिया। अकड़ में चूर था, अहंकार में चूर था। हमारी कुशलताएं कितनी भी हों, यदि विनम्रता नहीं है हमारे भीतर तो वो बेमतलब की है, बेकार की है। ऊंचाइयां विनम्रता से ही पाई जा सकती है, अकड़ से कोई ऊंचा नहीं होता आज तक। यह बात सत्य है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दे अकड़ते हैं, जिंदे हो अभी फिर क्यों अकड़ रहे हो? जिंदे व्यक्ति का काम है विनम्र होना, झुकना सीखना। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति अपने आप झुकता है और उससे उतरता हुआ अपने आप अकड़ जाता है। तो कोई जब झुकता हुआ मिले तो समझना ये ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, और कोई अकड़ता हुआ मिले तो समझना ये पतन की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, बर्बादी की ओर जा रहा है। इसलिए विनम्रता जीवन में बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी आपके पास है वो सब होते हुए भी जो विनम्र है वही बड़ा है। धन से, बल से, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता। धन से धनवान होता है, बल से बलवान कहलाया जाता है, बड़ी उम्र से बूढ़ा कहलाया जाता है, बड़ा नहीं कहलाया जाता है। बड़ा वही है जो सब कुछ पाकर भी जो जितना विनम्र है, जितना सहज है, जितना परोपकारी है, जितना सबके लिए हितकारी है, वही बड़ा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, किसी के काम ही नहीं आए। ऐसे बड़े होने से फायदा क्या है? बने रहो अपने आप में बड़े। कुछ बड़ा बनना है तो बड़प्पन दिखना भी तो चाहिए। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टकाया कुल। खुद से कभी बड़ा व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं कुछ हूं। अगर कोई कहे कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा जानकार हूं, तो समझना ये कुछ नहीं है, बस ढोल है, बज रहा है खाली। कोई कहे कि मेरे पास बहुत कुछ है, धन संपत्ति, समझना कुछ नहीं है बेचारे के पास। क्योंकि कभी भी हीरा ये नहीं कहता कि मैं हीरा हूं, हीरे की चमक बता देती है कि वो हीरा है। वैसे तो बनिए। आज सती मैया ने देखा सब देवी देवता मेरे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो शिवजी से प्रार्थना करना चाहा है। आज बोल रही है, एक बार बोल कर तो देखूं, शायद जाने के लिए कह दे, शायद खुद भी चले मेरे साथ। आज मन किया है कि पिता के यहाँ जाया जाए, सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। निमंत्रण नहीं आया फिर भी मन में सोचती है माता सती। और आज भगवान से बड़े विनम्र शब्दों में भावपूर्ण कहा है, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवाखिलः, वयं च तत्र विश्रामवामते, वयं च तत्र विश्रामवामते, यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ते, यद्यर्थिता मे
मनोहर वाणी भय संकोच प्रेम रसानी। प्रेम से मधुर वाक्य बोलती हैं। और श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामे विदुधा व्रजन्ति। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आज माता सती इतने प्रेम से मधुर शब्दों में भगवान से बोलती है, मीठे। और जब माताओं को मायके जाना होता है तब बोलती भी मीठा ही। तब मायके तो जाना है इनको, तो बोली सती मनोहर वाणी, बहुत मीठा मनोहर मधुर बोलती है। क्या कहती हैं? ये नहीं कहती हैं भागवत जी के अनुसार, ये नहीं कहती कि मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं। भागवत जी के अनुसार कहती है प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम। कहती है सती के भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव महादेव, आपके ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, नहीं चलोगे? ये नहीं कहती मेरे पिता, उनका रिश्ता जोड़ करके शायद चल ले कि आपके तो ससुर जी है यज्ञ करा रहे हैं, नहीं चलोगे? शिव जी कहते हैं कि जरूर चलना चाहिए, पर ये बताओ कोई निमंत्रण आया है? सती कहती है निमंत्रण तो नहीं आया। तब भोलेनाथ कहते हैं तो उचित नहीं है जाना। कहे उन्हीं का मोरे हो मन भावा, कहे उन्हीं का मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे वयर तुमहु बिसराई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहाई नशील सनेहन खानी, रहे उनसीन स्नेह न कानी, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहान जाइए, चाहे कंचन बरसे में हो, चाहे कंचन बरसे में हो, चाहे कंचन बरसे में हो, चाहे कंचन बरसे में। भगवान शिव कहते हैं कोई निमंत्रण आया? बोले नहीं आया। तो कहे उन्नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे बयर तुमहु बिसराई। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहन शील स्नेहन कानी। क्यों? क्योंकि आवत ही हर से नहीं, और नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में हो, चाहे आपके ऊपर सोने की वर्षा करता हो कोई, ऐसे घर में भी कदापि नहीं जाना चाहिए यदि वहां आपका सम्मान नहीं है तो। और कोई प्रेम से अपनी कुटिया में भी बुलाता है तो निसंदेह चले जाना चाहिए। तुम्हारे पिता इस समय बड़े अहंकार में है, क्रोध में है, तो तुम्हारा अपमान कर देंगे और तुम ये सहन नहीं कर पाओगी देवी सती। क्योंकि जो पीड़ा तथार भिर्न व्यतते शिली मुखे शेतेर्ति तांगे हृदय न धुयता, जो पीड़ा अपनों के कटुवचनों से होती है वो बाण के लगने से भी नहीं होती, किसी चीज से नहीं होती। माता सती सुनती जा रही है, पर संवाद हो रहा है ये दोनों का। अब इस संवाद में ये भी कह दिया भगवान ने कि
तुम किसी बंधन में नहीं हो। लेकिन सती, मैं केवल अपना विचार कह रहा हूं कि इस समय जाना उचित नहीं है। यदि फिर भी तुम्हें उचित लगता है तो तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकती हो। यहाँ संवाद देखिए पति पत्नी का, ये समझने का विषय है कि जब भी पति पत्नी संवाद करने बैठे तो संवाद का मतलब विवाद नहीं हो जाना चाहिए। संवाद का मतलब संवाद ही रहना चाहिए और संवाद से समाधान ही निकलना चाहिए। कुछ कहने लगे, एक ने कही दूजे ने मानी, और संत कहें दोनों ब्रह्मज्ञानी। और एक ने कही दूसरे ने नहीं मानी, तो फिर क्या होगा? वह विघटन ही होगा, मुश्किलें ही होंगी। आज यही तो है, कोई किसी की समझना नहीं चाहता। एक कहता है, दूसरा सुनता ही नहीं। या फिर आप कहोगे कि देखो मैंने जो कह दिया वही ठीक है, क्योंकि पति परमेश्वर है, जो अवतरित हुए हैं अभी अभी। मैंने जो कहा है वही ठीक है, ऐसा करिए, ये करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम पत्नी हो मेरी। कई बार कई अत्याचार करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन कहेंगे कि जी हम पति हैं। तब बोलो शिव जी से क्या सीख ली? शिव जी चाहते तो कह सकते कि नहीं जाना है, लेकिन शिव जी ने कहा कि ये मेरा विचार है, ये उचित नहीं है, फिर भी तुम्हें जो उचित लगता है करिए, क्योंकि तुम बंधन में नहीं हो, तुम बाध्य नहीं हो सती, तुम स्वतंत्र हो। कई बार आप कहती हो कि नहीं, हम जो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। कई बार आप कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। तो दोनों में ही गड़बड़ है। समय समय पर एक दूसरे की समझ लो, मान लो। संतुष्टो भार्या भर्ता, भर्ता भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। कभी आप समझ जाओ और कभी आप समझ जाओ। ये बड़े छोटे का गृहस्थ में या पति पत्नी के रिश्ते में भाव नहीं चलता कि मैं बड़ा हूं या मैं बड़ी हूं, ये भाव नहीं चलता। जहां चलेगा वहां दिक्कत होगी। यहाँ समानता का भाव चलता है। जैसे गाड़ी एक है पर गाड़ी के दो पहिए अलग अलग हैं, पर पहिए अलग अलग दिख रहे हैं, पर पहिए छोटे बड़े होंगे तो गाड़ी ठीक से चलेगी। पहिए एक ही जैसे चाहिए तभी गाड़ी ठीक से चलेगी। तो गृहस्थ रूपी गाड़ी के लिए पति पत्नी दो पहिए ही है, और उन दोनों को एक समान, एक विचारधारा वाला बनना ही पड़ेगा। और यदि परिवार में तो छोटा बड़ा चलता नहीं, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम बड़े हो या तुम बड़े हो, तो ये मान लो कि जैसे लोटा होता है वो छोटा होता है, घड़ा बड़ा होता है, पर लोटे में घड़े से यदि पानी डालना है तो थोड़ा सा घड़े को भी झुकना होता है और थोड़ा सा लोटे को भी झुकना होता है। थोड़ा थोड़ा रिश्तों में झुकाव होना ही चाहिए। अकड़ रिश्तों को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है। आज गृहस्थ में आप देख रहे हो, ये तलाक कभी सुना ही नहीं था, होता ही नहीं था, क्योंकि तलाक जो है उर्दू का शब्द है और डिवोर्स जो है अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसे शब्द की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। कभी कोई रिश्ता टूटता था ही नहीं। यदि होता तो कोई ना कोई मंत्र श्लोक ऐसा जरूर होता कि देखो जैसे पंडित जी विवाह बंधन बांधते हैं, फिर कभी तोड़ना पड़े तो कोई मंत्र ऐसा जरूर ऋषि मुनि बनाते ही, लेकिन वैसा कहीं कुछ बनाया नहीं। माने यहाँ वो संस्कृति है कि जो रिश्ता एक बार जुड़ जाता है वो जीवन पर्यंत जुड़ा रहता है। यहाँ टूटने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ जुड़ते ही लोग अपने हृदय से, स्वार्थ से नहीं जुड़ते थे लोग। आज तो विवाह भी स्वार्थ से, लेन देन से चल रहे हैं, सौदेबाजी से चल रहे हैं। आज आप वर थोड़ी देखती हो बेटी के लिए, सबसे पहले बैंक बैलेंस देखती हो, पैसा कितना है, घर क्या है, नौकरी कितनी बड़ी है, कितना बड़ा पैकेज है इस लड़के का, वो देखती हो। फिर बाकी थोड़ा बहुत पियक्कड़ भी है तो बोले कोई बात नहीं। अब तुमने देख लिया पियक्कड़ और उसके साथ बहुत सी संपत्ति देख ली तो ये सब पी जाएगा, घर भी पी जाएगा, बैंक बैलेंस भी, नौकरी भी, और यहाँ तक तुम्हारी बेटी के लिए तुमने जो जेवर बना बना के रखे सबको पी जाएगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। फिर कहाँ सुख है? चाहते हो कि सुखी हो जाए बिटिया हमारी, सब माता पिता यही चाहते हैं। और सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? घर में। घर सुख देगा उसको, नौकरी सुख देगी।
माना कि ये साधन जरूरी है व्यवस्थित रहने के लिए, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है उस पर हम ध्यान कम देते हैं और बाकी चीजों पर ध्यान ज्यादा देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अमीर है तो क्या हुआ, पहले वर है, बाद में बाकी सारी चीजें। पहले ऐसे ही रिश्ते जुड़ते थे, विचार मिलते थे, मन मिलते थे, भाव मिलते थे, जैसे जैसे होते थे वर और वधू, पहले उनको मिलाया जाता था, वो होते थे जैसे, फिर बाकी सारी चीजें तो अपने आप व्यवस्थित हो जाती थी और कर ही लेते थे। व्यक्ति साधन तो कभी भी जुटा सकता है, पर आज हम नोटों की गड्डियों पर बिक जाते हैं, लोहे, ईंट, पत्थर और तमाम कागज के टुकड़ों पर लुट जाते हैं। रिश्तों की महत्वता कम हो गई, सब खोखला सा और खत्म सा हो गया है। यहाँ कथा थोड़ा समझा रही है, कुछ कहना चाह रही है। कई बार आप कहते हो, माताएं कहती हैं कि देखो पति को वश में करना है, पूछती हैं कोई मंत्र है ऐसा, मंत्र दे दो। आपके पास तो जरूर कोई ऐसा मंत्र होगा कि ये पति वश में हो जाए। और पति वश में एक बार को नहीं भी हो, पर सास तो जरूर वश में हो जानी चाहिए। सासू माँ ने बड़ा तंग किया है, और यही नहीं, आप भी आते हैं कि पत्नी को वश में करना है, वश में करना चाहते। कोई मंत्र है, कोई ऐसा, खुद को नहीं देखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम हैं कैसे। हमारा मन हमारे बस में हुआ नहीं, हमारी इंद्रियां हमारे वश में हुई नहीं, हमारी बुरी आदतों से हम छूटे नहीं, हमारा कुछ भी हमने वश में किया नहीं, और दूसरे को वश में करने चलते। सारी दुनिया को वश में तू करने चला, एक गागर में सागर को भरने चला, सारी दुनिया भला तू जीतेगा क्या, तेरा मन ही पथिक तुझे जीत गया, नहीं तुझसे मनाया तेरा मीत गया, तेरा जीवन सारा बीत गया। मैं हाथ खड़ा करवाती हूँ कि किस किस को वश में करना है अपनी पत्नी को, तो 80 साल के बुजुर्ग हाथ खड़ा कर देते कि जी हमको करना है। अब किस लिए वश में करना चाहते हो, अब चाहते क्या हो, अब बचा क्या है। ये हड्डियों को वश में कर भी लोगे तो बचेगा क्या, क्योंकि पूरे जीवन लालसा रही है यही मन में कि बस वश में हो जाए। अपने अपने तरफ से हम कोशिश नहीं करते और दोषारोपण दूसरे पर हमेशा मानते हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल मुंह लटकाए रोज बैठता था कथा में मेरे सामने, ऐसा मैं कहती थी कि मैंने बुलाया उसको, बोला कि भाई तुम हंसते नहीं हो क्या। पत्नी को लेकर आया, वो कहता है कि ये हंसने देगी तब तो हंसूंगा, हंसने ही नहीं देती है, क्यों। और वो बेचारी आराम से हंस रही है, तो ये हंस रही है, तुम्हें हंसने में कोई टैक्स लगता है, ये कर लेती है कि जितनी बार हंसोगे टैक्स देना पड़ेगा। आदतें बना ली है रोने की हमने, स्वभाव बना लिए हैं हमने, अपने ही उलझनों में हम उलझे हैं, अपने ही रिश्ते अपने आप खराब किए हैं, अपना घर अपने आप फूंक रहे हैं, अपने रिश्ते अपने आप बर्बाद कर रहे हैं, अपनी बुरी आदतों के चलते चलते सारे रिश्तों को हम समाप्त कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए, अपने स्वभाव के कारण हम लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, दोनों के रंग काले हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि नहीं है। जब कौवा बोलता है तो आप उसको भगाना चाहते हो, और कोयल बोलती है तो उसको सुनना चाहते हो। अंतर क्या है। कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे देती है। मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती है। ये कांव कांव करता हुआ भाग रहा है कि यहाँ लोग अच्छे नहीं हैं, कंकड़ पत्थर मारते हैं। फिर कौवे ने एक जगह से दूसरी जगह देखी तो वहां भी लोगों ने पत्थर ही मारे, कंकड़ ही मारे। तीसरी जगह गया, वहां भी कंकड़ पत्थर मिले, सारी जगह बदल के देख ली। कोयल ने पूछा क्यों भाग रहे हो, कहा कि इस दुनिया में लोग अच्छे नहीं है, कंकड़ पत्थर मारते हैं। कोयल ने कहा कि भैया एक बात बताना, क्या तुमने कांव कांव करनी बंद कर दी। इसने कहा कि नहीं, वो तो नहीं की, क्योंकि वो तो मेरा स्वभाव है, वो कैसे करूंगा। तब कोयल ने समझाया कि देखो जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव बदलने से ही कुछ बदलेगा।
तुम कितनी भी जगह बदल लेना, कंकड़ पत्थर ही मिलेंगे जब तक कांव कांव बंद नहीं करोगे। तो हमारे स्वभाव में कांव कांव हो गई, स्वभाव कर्कश हो गया है, वाणी कर्कश हो गई है, भाव कर्कश हो गए हैं, कटु बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, आदतों के शिकार हैं, गुलाम हैं बुरी आदतों के, अपने ही उलझे हुए उलझाए हुए सब बंधनों में खुद ही फंसे हुए हैं। इसलिए दुनिया में कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, हमारे ही किए हुए कर्म और बनाए हुए कुछ आदतें हमको दुख और सुख देती है। हमको किसी ने नहीं कहा कि तुम रो या हंसो, तुम्हारी मर्जी है, तुम रो सकते हो, हंस सकते हो, तुम्हारी जिंदगी है। इसलिए रिश्तों को थोड़ा समझिए, परिवार को थोड़ा समझिए, गृहस्थ को थोड़ा समझिए, जानिए रिश्तों की कीमत क्या है। हमारे पास जब तक जो चीज नहीं होती है तब तक उसके लिए भागते हैं, जब मिल जाती है तब उसकी कीमत समाप्त हो जाती है। यही होता है, जो मिल गया वो मिट्टी है और जो नहीं मिला वो सोना है। हमारी कुछ आदतें ही वैसी है। आओ ऐसा कुछ बनते हैं, जिन रिश्तों को एक बार जोड़ते हैं जीवन पर्यंत जोड़ने का प्रयास करें, जुड़े रहने का प्रयास करें। कभी थोड़ा आप झुक जाओ माताओं, कभी थोड़ा आप झुक जाओ। अगर अकड़ते रहे इस कारण से कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष प्रधान हूँ, और फिर परिवार ही बिगड़ जाए, परिवार ही हमारा बिखर जाए, तो ऐसी अकड़ किस काम की है। यदि आप भी अपने आप को भगवती, दुर्गा, काली, चंडिका बनाती रही और सोचती रही कि हम भी तो देवी है, और परिवार टूट जाए तो क्या फायदा है। तो दोनों को ही एक दूसरे का सहयोग करके यहाँ इस समाज को, धर्म को, राष्ट्र को, परिवार को, संतति, संतानों को और संस्कारों को और सनातन को मजबूत करना पड़ेगा। सब मिलकर के एक दूसरे के रिश्तों को, भावनाओं को समझेंगे, तब जाकर ये कथा वही कहती है कि शिवजी ने जैसे ही कहा वैसे ही माँ सती समझ लेती तो इतना बड़ा विनाश नहीं होता, इतना दुख कष्ट नहीं होता। माता सती ने समझा नहीं और माता सती चल दी है कि भोलेनाथ ने तो कह दिया है जो करना है। और माता सती आज चल दी अपने पिता के यहाँ। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलोक जरे सब गाता। आज जब माता सती गई हैं तो पूछा तक नहीं किसी ने, देखा तक नहीं। दक्ष ने तो मानो यही नहीं देखा कि सती आई भी है। माता ने गले से लगाया, सब सहन कर लिया। माँ सती ने सोचा भगवान शिव का स्थान यज्ञ में कितना दिया है वो देख लो जाकर के, क्योंकि यज्ञ जब करते हैं तो छोटे छोटे देवताओं का स्थान होता है। जब सब देवताओं का स्थान है तो महादेव का स्थान तो और ऊंचा होना चाहिए, वो तो देवादिदेव महादेव है। पर देखा सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु करी भागा। जब कहीं शिव जी का भाग स्थान नहीं दिखा तब माता सती को क्रोध आया और योगाग्नि को प्रज्वलित करके संबोधन करके कहती हैं, हे दक्ष प्रजापति, तू पिता कहलाने का अधिकारी नहीं है। ये शरीर तुझसे मिला है, इसलिए इसी यज्ञ मंडप में भस्म करके और अपने भोलेनाथ से अगले जन्म में जाकर मिलूंगी। ऐसा कहते हुए माता सती ने अपने आप को भस्म कर लिया है। हाहाकार चारों ओर होने लगा, पूरी सभा विध्वंस हो गई है। माता धूम करके अपने शरीर को जला रही है। सब यज्ञ विध्वंस तितर बितर सब हो गए। जाकर के जो गण भेजे थे भगवान ने सती के साथ, उन्होंने जाकर कहा शिवजी से कि माता सती ने स्वयं को भस्म कर लिया। तब भगवान ने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर सब विध्वंस कर दिया। जिसने जैसे जैसे भगवान का अपमान किया उन सब से बदला लिया और दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया। यज्ञ पूरी तरह से विश्राम शांत हो गया। यज्ञ पूरा हो ही नहीं पाया, बीच में ही खत्म हो गया। सब देवताओं ने देखा कि यज्ञ बीच में ठीक नहीं है रुकना, ऐसे रुक जाएंगे तो फिर समाज का कल्याण कैसे होगा। तब सब ने मिलकर भोलेनाथ को मनाया। शिवजी ने भी उन सब की बात मान करके यहाँ पर यज्ञ मंडप में आने के लिए हाँ कहा। शिव जी आए हैं क्योंकि उनका नाम जब रुद्र है, प्रलय करते हैं तो एक नाम भोलेनाथ भी है, वो भोले भी हैं, वो मान भी जल्दी जाते हैं। तो शिव जी आए हैं, सब व्यवस्थित किया है। देखा दक्ष प्रजापति जो यजमान था, जो यज्ञ करता था, उसका तो शीश ही नहीं,
तो बकरे का सिर लगाया और फिर उसको पुनः जीवन देकर खड़ा किया। और ये हम सबको सीख दी कि जो जीवन भर मैं करते हैं, परमानेंट उनको उसी योनि में भेजता हूँ, वही बकरे की योनि में भेजता हूँ और वही बनाता हूँ। बकरा पूरे जीवन क्या करता है? मैं वही कर रहा है। और तुम भी यदि यही कर रहे हो तो तुम में और उसमें अंतर क्या है? इस मनुष्य की खाल में वही हो, और फिर खाल भी भगवान छीन लेता है एक समय पर, फिर खाल भी वही दे देता है कि जाओ अब परमानेंट वही चले जाओ। पूरे जीवन बकरा मैं करता है, फिर उसकी खाल को जब मर जाता है तो उतार दिया जाता है, ढोलक पर मर दिया जाता है, फिर थाप पड़ती है, तब अब मैं नहीं निकलती, अब करता है तू 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 तू, अब कर रहा है तू। वैसे ही मनुष्य के साथ होता है, पहले तो मैं करता रहता है, लेकिन भगवान जब भी कोई कष्ट रूपी थाप देता है फिर कहता है प्रभु तू ही है, तू संभाल, तू देख, तू जाने, तेरा काम जाने। भगवान कहते अब कर रहा है जब थाप पड़ रही है, पहले कर लेता है, पहले समझ लेता है। तक्ष को बकरे का शीश लगाने का इस कथा और कहानी का भावार्थ ही ये है कि भगवान चाहते हैं कि अहम और अहंकार इस शीश में जिसमें है वो तो कट जाना ही अच्छा है। फिर तुम जो मैं कर रहे हो तो फिर उसका सिर लग जाना ही ठीक है, जो मैं ठीक से कर लेता है। ये एक भाव की कथा होती है, ये पात्र समझाने के लिए होते हैं। आपको समझ आ जाए, आप जान जाओ, आप हर बात को समझ जाओ। माँ सती और शिव की कथा ये हमें बहुत कुछ समझाती और सिखाती।